और कब पनपेगा यह उसके पोषण और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। गुरुजी ने राजा को आराम से बैठने का इशारा किया और एक पुरानी प्रेरणादायक कहानी सुनानी शुरू की। कई वर्षों पहले गुरुजी ने कहा, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और सच्चा व्यक्ति था। उसके मन में कभी किसी के प्रति घृणा या द्वेष नहीं था। उसने जीवन भर अच्छे कर्म किए और धर्म के मार्ग पर चला। फिर भी उसकी स्थिति दयनीय थी। उसका परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण हर रोज सोचता, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, हमेशा सत्य का साथ दिया है, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है? क्या यही मेरा भाग्य है? क्या इसे बदला नहीं जा सकता? एक दिन अपनी निराशा से भरा हुआ ब्राह्मण गांव के मंदिर गया। उसने भगवान के सामने रोते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सदा आपका नाम लिया है, सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चला हूं, फिर भी मेरी स्थिति इतनी खराब क्यों है? क्या यही मेरा भाग्य है जिसे मैं कभी बदल नहीं सकता? तभी मंदिर में एक आरएश आए। वे ब्राह्मण की प्रार्थना सुन रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या कारण है कि तुम भगवान से इतनी व्याकुलता से प्रार्थना कर रहे हो? ब्राह्मण ने अपनी दयनीय स्थिति और जीवन भर किए गए अच्छे कर्मों के बावजूद मिल रहे दुख के बारे में बताया। उसने पूछा, हे ऋषिवर, क्या मेरा भाग्य बदल सकता है या मुझे इसे ऐसे ही स्वीकार करना होगा? ऋषि ने ब्राह्मण को शांत किया और कहा, मैं तुम्हें एक रहस्यमय स्थान पर ले चलूंगा। वहां तुम्हें अपने जीवन का असली कारण समझ में आएगा। तुम जानोगे कि तुम्हारा भाग्य ऐसा क्यों है। ऋषि ब्राह्मण को एक घने जंगल के भीतर स्थित दिव्य स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को ध्यान करने का सुझाव दिया। ऋषि ने कहा, ध्यान के माध्यम से तुम अपने कर्मों और भाग्य का गूढ़ रहस्य जान सकोगे। यह तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देगा। ब्राह्मण ने ऋषि की बात मान ली और ध्यान में बैठ गया। ध्यान करते समय उसे एक अद्भुत दर्शन हुआ। ध्यान के दौरान ब्राह्मण ने देखा कि उसने अपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनके कारण उसे इस जन्म में गरीबी और कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। उसने यह भी देखा कि उसके वर्तमान जीवन के अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसका अगला जन्म सुखी और समृद्ध होगा। उसने समझा कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, यह एक निरंतर क्रिया है जो हमारे कर्मों और प्रयासों से बनता और बदलता है। गुरुजी ने राजा धर्मवीर को एक और प्रेरक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, राजन, एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहां एक विशाल और ताकतवर चील रहती थी। वह अपनी तेज गति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी ऊंचाई तक पहुंच पाना किसी के लिए संभव नहीं था। जंगल के सभी जीव उससे डरते थे और उसे आसमान की रानी मानते थे। चील को अपने पंखों की ताकत पर अत्यधिक गर्व था। वह अक्सर सोचती थी, मेरा भाग्य महान है, मैं हमेशा विजयी रहूंगी और मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। इस घमंड में वह छोटे जीवों को तुच्छ समझती थी और कभी कभी बिना कारण उन्हें नुकसान पहुंचाती थी। उसी जंगल में एक छोटा सांप भी रहता था। वह जमीन पर रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करता और अपनी सीमाओं को भली भांति जानता था। वह शांत स्वभाव का था और कभी किसी को परेशान नहीं करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य। चील को सांप से कोई विशेष मतलब नहीं था, लेकिन वह कभी कभी उसे ताना मारते हुए कहती, तुम्हारा जीवन कितना बेकार है, तुम हमेशा जमीन पर रेंगते रहते हो। देखो मुझे, मैं आसमान की ऊंचाइयों को छूती हूं। तुम्हारे जैसे कमजोर जीवों का भाग्य कभी नहीं बदल सकता। सांप उसकी बातों को सुनता पर कुछ नहीं कहता। वह सोचता, हर जीव का समय आता है। किसी के पास ताकत है तो किसी के पास धैर्य। घमंड का पतन अवश्य होता है। मैं अपने कर्मों पर भरोसा रखता हूं। कुछ समय बाद जंगल में एक भयानक तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए, हवाएं तेज हो गईं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चील, जो हमेशा आसमान की ऊंचाइयों पर रहती थी, इस तूफान में बुरी तरह फंस गई। चील ने सोचा, मैं इतनी ताकतवर हूं, यह तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे जैसे तूफान तेज होता गया, वह अपने पंखों पर नियंत्रण खोने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार जमीन पर गिर पड़ी।
दूसरी ओर सांप ने तूफान को आते हुए देख लिया था। उसने समझदारी से अपनी बिल में छिपकर धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उसने सोचा, तूफान से लड़ना मूर्खता है। सबसे अच्छा यही है कि मैं शांति से इसका अंत होने की प्रतीक्षा करूं। तूफान खत्म होने के बाद चील जमीन पर थकी और घायल अवस्था में पड़ी थी। उसने सांप को बिल से बाहर आते देखा। सांप पूरी तरह सुरक्षित था, जैसे उसे तूफान ने छुआ ही ना हो। चील ने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हारी समझदारी और धैर्य ने तुम्हें बचा लिया। मैं अपने घमंड और ताकत पर इतना गर्व करती थी कि मैंने अपने कर्मों और सीमाओं की अनदेखी की। तूने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। गुरुजी ने कहानी समाप्त करते हुए राजा धर्मवीर से कहा, राजन, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि केवल ताकत और सफलता का घमंड करना गलत है। भाग्य किसी के लिए स्थायी नहीं होता, यह हमारे कर्मों पर आधारित होता है। धैर्य और समझदारी से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, चील का पतन उसके घमंड और कर्महीनता के कारण हुआ, जबकि सांप ने अपने धैर्य और शांतिपूर्ण स्वभाव से तूफान को मात दी। भाग्य केवल वही लिखता है जो अपने कर्मों से उसे आकार देता है। राजा धर्मवीर ने गुरुजी की बातों को गहराई से समझा। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। घमंड और आलस्य केवल पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि धैर्य और अच्छे कर्म हमें विजय की ओर ले जाते हैं। गुरुजी ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने राज्य में कर्म और धर्म का महत्व फैलाओ। लोगों को यह सिखाओ कि वे अपने जीवन को अच्छे कर्मों और सकारात्मक सोच से बदल सकते हैं। राजा धर्मवीर ने अपने राज्य में कर्म और धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। उन्होंने सभी को सिखाया कि भाग्य कोई पूर्व निर्धारित लेखा जोखा नहीं है, यह हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि हम सच्चे मन से अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य भी उज्जवल और समृद्ध होगा। राजा के इस संदेश ने पूरे राज्य में जागरूकता फैला दी। लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे और ईमानदारी तथा परिश्रम के मार्ग पर चलने लगे। राजा धर्मवीर गुरुजी की शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित हुए। जब वे महल लौटे तो उनके मन और हृदय में एक नई ऊर्जा, नई दृष्टि और गहरी संतुष्टि का भाव था। महल पहुंचते ही उन्होंने अपने मंत्रियों और दरबारियों को बुलाकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया। उन्होंने सभा में कहा, कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्मों का महत्व समझें और दूसरों को भी समझाएं। राजा ने अपनी प्रजा के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जिससे हर नागरिक को अच्छे कर्म करने का अवसर मिले। न्याय और धर्म का पालन करना राजा की प्राथमिकता थी, लेकिन अब उनके निर्णयों में नई गहराई और आध्यात्मिकता झलकने लगी थी। कुछ समय बाद राजा धर्मवीर के मन में जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि गुरुजी से इस गूढ़ विषय पर मार्गदर्शन लिया जाए। जब वे गुरुजी के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से अधिक लोग मौजूद थे। गुरुजी ने राजा को देखकर कहा, धर्मवीर, मैं देख सकता हूं कि अब तुम कर्म और भाग्य के सिद्धांत को भली भांति समझने लगे हो, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी कुछ प्रश्न हैं जिनसे तुम मुक्त होना चाहते हो। राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैंने कर्म के महत्व को समझ लिया है, लेकिन अब मैं जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानना चाहता हूं। क्या मृत्यु भी भाग्य का हिस्सा है? क्या हमारे कर्म हमारी मृत्यु को प्रभावित कर सकते हैं? गुरुजी ने कुछ क्षणों तक राजा को ध्यानपूर्वक देखा और फिर बोले, यह बहुत गूढ़ प्रश्न है। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं एक प्राचीन कहानी के माध्यम से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। गुरुजी ने राजा को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक महान राजा था। वह अपने राज्य में अत्यंत धनी और शक्तिशाली था। उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन वह मृत्यु के भय से अत्यंत परेशान था। उसे यह चिंता सताती थी कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
इस भय से मुक्त होने के लिए उसने अपने दरबार के सभी विद्वानों और ऋषियों को बुलाकर पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मृत्यु से बच सकूं? परंतु कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। तभी उसे एक महान आर्षि के बारे में पता चला, जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझाने में सक्षम थे। राजा ने आर्षि से मिलने की ठानी और लंबी यात्रा के बाद उनके आश्रम पहुंचा। ऋषि ने राजा धर्मवीर का सादर स्वागत किया। राजा ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, मैं मर रहा हूं और मृत्यु से अत्यधिक भयभीत हूं। उनकी आवाज में घबराहट थी। आर्षि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मृत्यु तो जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, परंतु इसका भय तुम्हें व्यर्थ जकड़े हुए है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता सकता हूं जिससे तुम मृत्यु के भय से परे जा सको। यह उपाय तुम्हें अमृता नहीं देगा, परंतु जीवन और मृत्यु के चक्र से अवश्य मुक्त कर देगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे ऋषि, वह उपाय क्या है? कृपया मुझे बताएं। ऋषि ने समझाया, तुम्हें अपने कर्म और जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। जीवन को वैसा ही स्वीकार करना होगा जैसा वह है। जब तुम अपने कर्मों को जागरूकता के साथ बिना किसी फल की इच्छा के करोगे, तभी तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकोगे। उन्होंने आगे कहा, जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन के दो चरण हैं। तुम्हारी आत्मा अमर है, जबकि शरीर केवल एक माध्यम है। मृत्यु के इस परिवर्तन को समझने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। राजा ने इन शब्दों को गहराई से आत्मसात किया। उन्होंने समझा कि मृत्यु से डरने की अपेक्षा जीवन के प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। आर्षि की शिक्षाओं ने राजा के जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु केवल एक नया अध्याय है। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को न्याय, धर्म और सेवा के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। गुरुजी ने उन्हें समझाया, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा को अमर बनाते हैं। राजा धर्मवीर ने अपने राज्य में सुधार की नई शुरुआत की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को अच्छे कर्म करने का अवसर मिले। उन्होंने अपने राज्य में यह संदेश फैलाया, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। उनके राज्य में समृद्धि और सद्भाव फैलने लगा। राजा धर्मवीर अपने आदर्श जीवन के लिए प्रजा के प्रिय बन गए। गुरुजी ने राजा को सिखाया कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। भाग्य कहीं बाहर से नहीं लिखा जाता, यह हमारे अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। भाग्य का लेखा जोखा कोई और नहीं लिखता, यह हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। जीवन और मृत्यु का चक्र स्थायी है और इसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। क्या भाग्य पहले से निर्धारित है या हम इसे स्वयं बनाते हैं? यह सवाल केवल रामू का नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। क्या हमारा जीवन एक अदृश्य नियम के अधीन है या हम अपने भाग्य के निर्माता हैं? प्राचीन काल में रामू नाम का एक साधारण किसान एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। फसलें बार बार बर्बाद हो जाती, परिवार में लोग बीमार रहते और आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी पत्नी राधा और बच्चे भी कमजोर और बीमार थे। रामू एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता था। गांव के लोग हमेशा कहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह पहले से तय है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ये शब्द रामू के दिल को छलनी कर देते। वह हर रात सोचता, क्या सचमुच मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? यदि ऐसा है तो मेरी मेहनत का क्या मतलब? रामू के मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि अगर उसका भाग्य पहले से तय है तो उसकी मेहनत क्यों विफल हो रही है। वह बार बार अपने आप से पूछता, क्या मेरी तकदीर इतनी कमजोर है कि मैं उसे बदल भी नहीं सकता? क्या मेरी किस्मत में केवल असफलता ही लिखी है? गांव वालों की बातें और उसकी निराशा उसे और अधिक बेचैन कर रही थीं। क्या वह अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है या उसे अपनी कठिनाइयों को चुपचाप सहन करना पड़ेगा? रामू ने तय किया कि वह अपने जीवन के इस सबसे बड़े सवाल का जवाब पाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। उसने सुन रखा था कि आर्षि शल्य
जो सुदूर पहाड़ों पर तपस्या कर रहे थे, जीवन के जटिल प्रश्नों का समाधान देने में सक्षम थे। गांव के बुजुर्ग बर्ग ने रामू को बताया कि अर्षि शल्य जीवन और भाग्य के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। रामू ने अर्षि शल्य से मिलने के लिए कठिन यात्रा शुरू की। रास्ता बहुत कठिन था। जंगल, नदियां और पहाड़ पार करते हुए उसे भूख और ठंड का सामना करना पड़ा। लेकिन हर बार जब उसका मन हार मानने को होता, एक अनदेखी शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। एक दिन रामू की मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने रामू को भोजन दिया और उसका हौसला बढ़ाया। रामू ने साधु से अपनी समस्या साझा की। साधु ने उसे बताया, बेटा, तुम्हारे उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। अर्षि शल्य तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, वे केवल तुम्हें सही दिशा दिखा सकते हैं। असली समाधान तुम्हें अपने भीतर से ही मिलेगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रामू अर्षि शल्य के आश्रम पहुंचा। वह स्थान अत्यंत सुंदर और शांत था। चारों ओर हरियाली थी और वातावरण में एक अनोखी ऊर्जा थी। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे जो अर्षि के प्रवचन सुन रहे थे। रामू ने अर्षि के दर्शन किए। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी परेशानियों का समाधान उसके सामने है। अर्षि ने उसकी समस्या सुनी और कहा, तुम्हारा सवाल गूढ़ है, लेकिन इसका उत्तर सरल है। भाग्य और कर्म का रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसे बीज और वृक्ष का। बीज तुम्हारे पिछले कर्म है, लेकिन वृक्ष तुम्हारी वर्तमान मेहनत का परिणाम है। रामू ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूं? लोग कहते हैं कि इसे बदलने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। अर्षि ने शांत स्वर में कहा, रामू, तुम्हारा प्रश्न गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अर्षि ने कहा, रामू, मान लो तुमने एक बीज बोया है। यह बीज एक पौधे के रूप में विकसित होगा और फिर एक बड़ा पेड़ बनेगा। लेकिन यह पेड़ किस प्रकार का होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कितना पानी, धूप और देखभाल मिलती है। यदि इसे सही समय पर पानी और पोषण मिलता रहे तो यह एक मजबूत और हरा भरा पेड़ बनेगा। लेकिन अगर इसे पर्याप्त देखभाल न मिले तो यह सूख कर समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह काम करता है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बीज की तरह हैं और तुम्हारे वर्तमान के कर्म इसे पोषण और जीवन देने वाले तत्व हैं। रामू ने कहानी ध्यान से सुनी, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। उसने सोचा, क्या मेरे कर्म वास्तव में मेरा भाग्य बदल सकते हैं? भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन यह याद रखना, भाग्य पत्थर की लकीर नहीं है। इसे तुम्हारे वर्तमान कर्म बदल सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव जरूर आएगा। मान लो तुम्हारे पास एक नाव है। यह नाव नदी की धारा में है। तुम्हारा भाग्य उस धारा की तरह है जो तुम्हें एक निश्चित दिशा में ले जा रहा है, लेकिन तुम्हारे पास पतवार है। यह पतवार तुम्हारे कर्म है। यदि तुम पतवार का सही उपयोग करोगे तो तुम धारा के विपरीत दिशा में भी जा सकते हो। रामू ने पूछा, प्रभु, यदि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी मेरे साथ अभी हो रहा है वह मेरे पिछले कर्मों का परिणाम है? और यदि मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा जीवन तुरंत बदल जाएगा? अर्षि मुस्कुराए और बोले, रामू, यह महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारे वर्तमान के कर्म ही तुम्हारे भविष्य को आकार देते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों के परिणामों को बदलने में धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। सही कर्म करने से जीवन की दिशा जरूर बदलती है, लेकिन इसके परिणाम धीरे धीरे आते हैं। फिर अर्षि ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश की कमी के कारण फसल नहीं उगी। किसान निराश हो गया और उसने सोचा कि यह उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। किसान ने सीखा कि भाग्य केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं है, यह इस पर भी निर्भर करता है कि वह अपने कर्मों से परिस्थितियों को कैसे बदलता है। रामू ने फिर पूछा, प्रभु,
यदि मेरे वर्तमान दुख मेरे पिछले कर्मों का परिणाम है, तो क्या मैं इन्हें पूरी तरह बदल सकता हूं, या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए? आर्षि ने गहरी सांस ली और कहा, रामू, जो अतीत हो चुका है उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन अतीत को स्वीकार करना ही पहला कदम है। यदि तुम अतीत के बोझ को ढोते रहोगे तो वह तुम्हारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करेगा। केवल तुम्हारे वर्तमान के कर्म ही तुम्हें सही दिशा में ले जा सकते हैं और तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यदि तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आर्षि ने यह भी कहा, अतीत का बोझ ढोने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। फिर आर्षि ने रामू को एक और उदाहरण दिया। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था। राज्य में शांति और समृद्धि थी। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में आया। वह बहुत परेशान और उदास दिख रहा था। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो ब्राह्मण? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजा, यह मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितनी भी मेहनत करूं, मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्मों से ही बनेगा। यदि तुम आज से ही सही दिशा में कार्य करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदलेगा। राजा ने ब्राह्मण की थोड़ी मदद की और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करना शुरू कर दिया। वह अपने काम में मन लगाने लगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। कुछ वर्षों के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह गरीबी से बाहर आ गया और एक समृद्ध जीवन जीने लगा। ब्राह्मण की इस सफलता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। यह कहानी एक गांव में रहने वाले रामू नामक व्यक्ति तक भी पहुंची। रामू भी अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना कर रहा था। उसे भी लगता था कि उसकी सारी समस्याओं का कारण उसका भाग्य है। लेकिन ब्राह्मण की कहानी सुनने के बाद उसके मन में एक नई रोशनी जगी। उसे एहसास हुआ कि भाग्य ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला ना जा सके। यह उसके कर्मों का परिणाम था और यदि वह अपने कर्मों को बदल दे तो उसका जीवन भी बदल सकता है। रामू को अब समझ में आ गया था कि वह अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। वह अरैश के पास गया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। अरैश ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो सही मार्ग पर चलता है उसे जीवन में चाहे जो भी हो कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में काम करेंगे तो हमारा भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। रामू ने इराशी से विदा ली और अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और उसे विश्वास हो गया था कि उसके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही थीं वे उसके अतीत की बातें थीं, लेकिन वह अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है। गांव लौटकर रामू ने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने खेती में ज्यादा मेहनत की, अपने परिवार के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बन गया और अपने व्यवहार में सुधार किया। उसने धीरे धीरे संयम और धैर्य को अपना लिया। रामू के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। रामू के जीवन में आए इस बदलाव ने उसे और भी प्रेरित किया और वह हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा रहा। जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसे यह भी समझ में आ गया कि जीवन में धैर्य कितना जरूरी है। समय के साथ रामू गांव के सबसे सफल लोगों में से एक बन गया। एक दिन रामू फिर से साधु के पास गया और उनका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं अब समझ गया हूं कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रामू, क्या अब तुम्हें यह बात समझ में आई? कहा गया है कि जीवन का पूरा खेल कर्मों का है। भाग्य का लेखन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है
लेकिन हमारे वर्तमान कर्म हमारा भविष्य तय करेंगे। जीवन में कभी निराश न हो, क्योंकि आपके कर्म ही आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। रामू अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। वह आश्रित और आत्मविश्वासी हो गया था। उसे समझ आ गया था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने आशी के बताए मार्ग को अपने जीवन में लागू किया और अपने जीवन में खुशियां और आनंद लाया। उसने शांति का अनुभव किया। यही इस कहानी का संदेश है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं और अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि आपके कर्म ही आपका भाग्य तय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। अर्थात जो व्यक्ति सामान्य बुद्धि से अपने कर्मों में लगा हुआ है, उसे अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए या उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकता है यदि मनुष्य अपने कर्मों का पालन नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म से छुटकारा पा लेता है या अपने कर्म करना बंद कर देता है तो वह अपने मार्ग से भटक जाता है। दुनिया का एक नियम है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म से बचना चाहता है या अपने कर्म करना छोड़ देता है, ऐसे लोगों का कभी कुछ नहीं हो सकता। गीता के सार में मनुष्य के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को समान रूप से देखता है, उसका नजरिया सही होता है। अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, इस कारण वह हर चीज को गलत नजरिए से देखता है। गीता के सार में ऐसे लोगों के बारे में भी बताया गया है कि जब व्यक्ति का मन स्थिर रहता है तो वो व्यक्ति अपने कार्य भी सही तरीके से करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि सबसे पहले मनुष्य को अपना आकलन करना चाहिए, यानी उसे अपने बारे में जानना चाहिए। खुद की योग्यता और क्षमता को जानकर ही कोई इंसान बन सकता है। जब तक मनुष्य अपने बारे में नहीं जानेगा, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हर इंसान को खुद पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। यह भी कहा गया है कि व्यक्ति जिस चीज पर विश्वास करता है, अंत में वही बन जाता है जिस पर वह विश्वास करता है। जो लोग अपना कर्म नहीं करते और पहले से ही अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, गीता ऐसे लोगों के लिए है। यह सार एक बड़ी सीख साबित हो सकती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि संसार में एक ही ईश्वर के अनेक रूप हैं और लोग ईश्वर के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। इसका कारण यह है कि वे विभिन्न शक्तियों में विश्वास रखते हैं, लेकिन यह समझना भी आवश्यक है कि सभी देवता एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। ईश्वर की शक्ति का यह स्वरूप हमें कभी पीपल के वृक्ष में तो कभी पर्वत में दिखता है। संसार में अनगिनत देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी आस्था के अनुसार उन्हें पूजते हैं। सभी देवी देवता, चाहे वे किसी भी रूप में हों, एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। गीता के अनुसार जो लोग सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वे पूर्ण योगी कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर की आराधना करता है तो उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह सभी परिस्थितियों में सुख दुख में समान रहता है और समाज के कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर देता है। ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि किसी भी काम को सच्चे मन और पूरे समर्पण के साथ करने वाले व्यक्ति को अंततः सफलता प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो लोग अपने काम को बोझ समझकर करते हैं और उसमें पूरी लगन नहीं लगाते, वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं। ईश्वर की कृपा केवल उन पर होती है जो अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि किसी भी चीज की अधिकता, चाहे वह कड़वाहट हो या मिठास, खुशी हो या गम, मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकती है। संतुलन बनाए रखना ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है।
मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखे। ऐसा करने से वह न केवल अपने जीवन में खुशहाल रहेगा, बल्कि ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्मों में लगा रहना चाहिए और इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। यह अटल सत्य है कि मनुष्य को अपने कर्मों की चिंता करने की बजाय उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से वह अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से पूरा कर सकेगा। जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। सुख के समय व्यक्ति अधिक प्रसन्न हो जाता है और दुख के समय जीवन से हताश हो जाता है। इसीलिए सुख और दुख दोनों स्थितियों में अपने मन को नियंत्रित रखना और स्थिर बनाए रखना ही योग है। जब कोई व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म करता है, तभी वह सच्चे योग में स्थित होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए उसका मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसके लिए वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन पर विजय पाने वाला व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। गीता में दिए गए उपदेशों का पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। जो लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वे अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करते हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर और सतत प्रयास करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समझाया है कि तनाव और चिंता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें व्यक्ति के सफल होने में बाधा बनती हैं। तनाव में रहने वाला व्यक्ति कभी भी पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। इसलिए मन को शांत और स्थिर रखना सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना चाहिए, उसके बाद अन्य कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि व्यक्ति दूसरों के काम में उलझ जाता है तो वह अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीते हैं, वे कभी भी सच्ची सफलता और शांति नहीं पा सकते। ऐसे मतलबी लोग जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अंततः अकेले रह जाते हैं। गीता में यह बताया गया है कि स्वार्थी व्यक्ति उस दर्पण की तरह होता है जिस पर धूल जम जाती है। वह अपने ही सही स्वरूप को नहीं देख पाता और दूसरों से भी दूर हो जाता है। स्वार्थ व्यक्ति को न केवल दूसरों से दूर ले जाता है, बल्कि उसे अपने भीतर भी असंतोष और दुख का कारण बनता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चा सुख और शांति चाहता है, तो उसे अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के भले के बारे में भी सोचना चाहिए। गीता के अनुसार स्वार्थी व्यक्ति मित्रता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। केवल वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुखी और सफल हो सकता है जो न केवल अपने बारे में बल्कि समाज और दूसरों के बारे में भी सोचता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों का साथ देते हैं। जो लोग ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, उन्हें जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने में डर नहीं लगता। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि ईश्वर ही इस संसार के संचालक हैं और हर परिस्थिति में वे अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमें अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे भले के लिए ही कार्य करते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी करनी चाहिए। मनुष्य की वासनाएं ही उसके पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है, उसके जीवन में क्लेश और विकार आते हैं। संयम, धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के माध्यम से ही आते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। जिसने अपनी जवानी में पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में इसका दंड भुगतना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती, उसे
चैन नहीं मिलता। जिन लोगों को ईश्वर ने संपत्ति दी है उन्हें गाय पालनी चाहिए। जुआ, शराब, व्यभिचार, अनैतिक संबंध, हिंसा और क्रूरता ये सभी कलयुग के लक्षण हैं। व्यक्ति को बार बार यह समझाना चाहिए कि भगवान के अलावा उसका अपना कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भोग में क्षणिक सुख है, लेकिन त्याग में स्थायी सुख है। अच्छी संगति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, लेकिन बुरी संगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथ में है। प्रतिदिन माता तुलसी और माता पार्वती की पूजा करना एक स्त्री का कर्तव्य है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अपने आप को निर्दोष मानना बहुत बड़ी भूल है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन जीते हैं तो भगवान उनके घर पुत्र रूप में आना चाहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यर्थ चिंता मत करो। आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो भी लिया यहीं से लिया और जो भी दिया यहीं दिया। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वह दरअसल नया जीवन है। इस संसार में पल भर में चीजें बदल जाती हैं। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा स्थिर है और हमें खुद को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। जो भगवान के सहारे चलता है वह भय, चिंता और शोक से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम से गुजरना ही पड़ता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ देंगे, लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, किसी को धोखा दिया है या अन्याय किया है, तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप